तो मैंने 98 में जर्नलिज़्म का आगाज़ किया था। उस वक्त मेरी अपनी क्वालिफ़िकेशन जस्ट मैट्रिक थी। अच्छा। 98 में। तो मैं जब इस फील्ड में आया, ज़ाहिर है कि एक रोज़गार के चक्कर में आया था। कोई मेरा एम्बिशन नहीं था जर्नलिस्ट बनना, या कोई ऐसा कोई विजन नहीं था जैसे आजकल के यूथ होते हैं सोचते हैं कि हमने ये बनना है। कोई ऐसा नहीं था, बस रोज़ी कमाने में लगे हुए थे जी। तो मीडिया इंडस्ट्री से इस तरह से ताल्लुक़ जुड़ा। बस कंप्यूटर साइंसेस मैंने किया था, कंप्यूटर के कोर्सेज़ किए थे, कुछ टाइपिंग की थी, कंपोज़र की मेरी पहली जॉब थी। तो वहाँ से फिर स्विच किया, तो मैंने इंतखाब अखबार से स्टार्ट किया था एज़ ट्रेनी सब एडिटर। ओके। और फिर सब एडिटर, फिर वहीं सिटी एडिटर, फिर डिस्ट्रिक्ट एडिटर, इस तरह से फिर वहाँ से ग्रोथ होती गई। तो उस वक्त एग्जैक्टली यही होता था कि हमें पता होता था कि अखबार के कितने कॉलम्स हैं। ठीक। 7 कॉलम हैं, 8 कॉलम है, लाइनिंग कितनी इवन है? कि लाइनिंग कितनी है। हमें ये भी पता था कि एक सुर्खी सिंगल कॉलम में कितने वर्ड्स होने चाहिए, डबल कॉलम की है तो कितने वर्ड्स होने चाहिए, और 3 कॉलम की है तो उसमें कितने, और लीड है तो उसमें क्या होना चाहिए, उसकी जो ज़ैली होती है उसमें कितने वर्ड्स होने चाहिए। ये सब हमने सीखा वहाँ पर सीनियर्स से, उनसे सीखा। मेरे जो उस्ताद हैं वो आसिफ राना साहब थे, उनका इंतकाल हो गया चंद रोज़ पहले, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। तो उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम जहाँ मौजूद हैं वो उन्हीं की ट्रेनिंग का ही नतीजा है। और भी बहुत सारे फील्ड में उस्ताद मिले, जैसे मौला अली का कॉल है कि भाई आप किसी से कोई एक लफ्ज़ भी अगर आप सीखें तो वो उस्ताद बन वो आपको जाते हैं उस्ताद आपके। जी, का जी। दर्जा हासिल कर लेता है। ये अलग बात है कि आप कमज़र्फ हों और ना माने इस बात को, वरना अदरवाइज़ तो कोई आपको अगर कोई एक लफ्ज़ भी सिखा देता है तो वो आपको उस्ताद का दर्जा रखता है। तो उस वक्त मैट्रिक में था जब मैंने एंट्री दी इस फील्ड में, लेकिन उसके साथ साथ मैंने एजुकेशन रोकी नहीं, क्योंकि एक विश थी, एक विल थी। और जब इस इंडस्ट्री में आए तो यहाँ के देखा कि भाई हम इसमें एक्सीलेंस कैसे हासिल कर सकते हैं। जी। तो हमने फिर एजुकेशन जारी रखी, फिर इंटरमीडिएट किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स किया मास कॉम में। और अब जो है वो अभी भी स्टिल स्ट्रगलिंग फेज़ में है, तो अभी इंशाल्लाह आगे एमफिल करना है, फिर पीएचडी की तरफ जाना माशाल्लाह, है। यानी कि सीख